नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक राय। आप सभी का MGR10 एजुकेशन में स्वागत है। आप सभी को लाभ हानि के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं और आएंगे। इस बात को आप ध्यान में रख लें और इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है और बहुत कम समय में आप सॉल्व कर लेंगे यदि आप समझ लेंगे तो इसमें दिया है। सवाल है 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपये है तथा 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपये है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगी। प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगी, यानी प्रतिशत में लाभ या हानि निकालना है। इसके लिए दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं, वो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हम देखिए, पहले हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। और पहले विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा ऐसे सवाल में, तो उसका एक नियम आप जान लें कि पहले की वस्तु और दूसरे का मूल्य, पहले की वस्तु और दूसरे का मूल्य से हम गुणा कर देंगे, यानी तो विक्रय मूल्य निकलेगा। यानी 10 मीटर को हम पहले की वस्तु दूसरे का मूल्य, इस 10 से हम गुणा कर देंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो विक्रय मूल्य बराबर 10 इंटू 10 बराबर 100 रुपये। अब दूसरा विक्रय मूल्य है, तो दूसरे में दूसरे की वस्तु पहले का मूल्य बराबर क्रय मूल्य, यानी 11 गुणे 11, तो क्रय मूल्य बराबर 11 इंटू 11 बराबर 121 रुपये। यानी क्रय मूल्य 121 रुपये और विक्रय मूल्य 100 रुपये, तो जाहिर सी बात है हानि हुई है। यानी अगर हम कोई सामान 121 में खरीदेंगे, 100 में बेचेंगे, तो हमें हानि ही होगी। तो हानि 21 रुपये हानि होगी। अब इन दोनों को घटा देंगे क्रय विक्रय मूल्य को, तो हानि निकल जाएगा, यानी 21 रुपये हानि होगी। हमेशा प्रतिशत लाभ व हानि क्रय मूल्य पर निकलते हैं। इस ट्रिक को भी आप ध्यान में रख लें कि प्रतिशत लाभ हो या फिर हानि हो, ये क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं। तो यानी 21% हानि निकलना है, 21/121 इंटू 100। इसे हम काटेंगे तो आएगा 17.35%। इसका उत्तर हो जाएगा। हाँ, तो अगला सवाल है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे ₹10 में 5 की दर से खरीद कर ₹15 में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। जैसा कि बताया गया है कि ऐसे सवालों में पहले की वस्तु दूसरे का मूल्य से गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी कि पहले की वस्तु है 5 ये, और दूसरे की मूल्य है 15, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। पहले की वस्तु दूसरे का मूल्य, ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना, 5 इंटू 15 बराबर 75 रुपये, ये हुआ विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या होगा, ये दूसरे का मूल्य पहले का मूल्य दूसरे की वस्तु, ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना होगा, 10 गुणे 6 बराबर 60। यानी 60 रुपये में खरीदा गया, 75 रुपये में बेचा गया, तो जाहिर सी बात है लाभ है। और लाभ कितना हुआ, 15 रुपये का, क्योंकि 75 में 60 माइनस करेंगे तो 15 रुपये आएगा।
तो इसलिए लाभ 15, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो क्रय मूल्य कितना हुआ 60, 560, 15 560 इंटू 100, तो 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ हुआ। चलिए, हाँ, तो अगला सवाल है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिक्री में हुए लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये जो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य है ना, इसको आप क्रय मूल्य मान लो, उल्टा कर देना है। यानी 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब 30 वस्तुओं का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, और 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य। यानी ये जो 40 है इसे हम क्रय मूल्य मानेंगे, ये जो 40 है इसको हम क्रय मूल्य मानेंगे। ये जो 40 है इसको हम क्रय मूल्य मानेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर 40 और विक्रय मूल्य बराबर 30। तो जाहिर सी बात है कि लाभ हुआ है। यानी ऐसे सवालों में हम उल्टा चलते हैं, यानी 30 वस्तुओं को क्रय मूल्य यानी 30 विक्रय मूल्य हो जाएगा और 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसमें लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है, 40 और 30 से घटे 10 रुपये का। तो 10 रुपये का प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ हो या हानि हो, ये हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। इस बात को आप ध्यान में रख लें। तो यानी 10 रुपये का लाभ हुआ तो लाभ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य कितना हुआ 40। हम इसे काटेंगे, तो हम काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 10 चौके 40, यानी 4 दूनी 8 20, ये हो जाएगा बराबर 25% इसका लाभ हो जाएगा। 25% लाभ हो जाएगा। हाँ, तो अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार 20 कुर्सियां बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उससे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। एक दुकानदार 20 कुर्सियां बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। यानी प्रतिशत में लाभ पूछा है, तो प्रतिशत लाभ या लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का होना जरूरी ही है। ऐसे सवाल में एक दुकानदार 20 कुर्सियां बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यानी यहाँ भी एक कुर्सियां बेचकर यहाँ 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात होगा, हम आपको बता रहे हैं। यानी कि ये 20 कुर्सियां जो हैं इसे हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य, और 4 कुर्सियां जो हैं विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है तो 4 रुपये हम मान लेते हैं हानि है, वो लाभ हुआ। तो यानी 20 रुपये विक्रय मूल्य और 4 रुपये लाभ हुआ। तो प्रतिशत वो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो क्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर होगा, ये 20 कुर्सियां हैं, ये विक्रय मूल्य है 20 माइनस 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यानी 4
ये लाभ है तो माइनस कर देंगे तो आएगा 16 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। अब 16 रुपये क्रय मूल्य हो गया तो प्रतिशत लाभ तो 4 रुपया ही है, तो यानी प्रतिशत लाभ बराबर और लाभ प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हो, ये हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ गुणे 100/16, यानी 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी 20% इसका लाभ होगा। हाँ, तो अगला सवाल है, यदि एक फल विक्रेता 1 रुपये के 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है तथा उसको 40% का लाभ होता है, तो उसने 1 रुपये के कितने नींबू किस दर से खरीदे थे। देखिएगा, 1 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है, तो यानी एक नींबू का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक नींबू का विक्रय मूल्य होगा 1/5 रुपये। 1/5 रुपये होगा, तो यानी एक वस्तु पर आपको वर्क करना है। तो अब हम विक्रय मूल्य हो गया 1/5 रुपये, तो अब हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो जब यानी क्रय मूल्य, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य जो होगा वो कम आएगा, इसलिए गुणे 100/140। 140, अगर कोई संख्या कम आनी है तो उसे हम बड़ी संख्या से भाग देंगे ना, तभी तो वो संख्या कम आएगी। यानी जो 100/140 है, जब 140 से हम भाग देंगे इसमें तो कम आएगा, यदि हम इसको 100 से भाग देंगे तो ज़्यादा आएगा। तो यानी अब क्रय मूल्य कम आएगा, इसलिए 140 से हम भाग दे रहे हैं। तो अब ये 5 नीचे चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा, यानी ये 5 नीचे रहेगा। तो कैसे करना है, अब गुणा काटना है इसे, 1 शून्य काट देंगे। उसके बाद हम करेंगे 2 पंचे 10 और 2 7 14, और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो इसलिए 5 ये कट जाएगा और ये 7, यानी क्रय मूल्य हुआ 1/7। अब 1 रुपये में वो 7 नींबू खरीदता था और 1 रुपये में 5 नींबू बेचता था, यानी उसे 2 नींबू का लाभ हुआ जो 40% के बराबर था। तो यानी इसका उत्तर होगा कि 1 रुपये का 7 नींबू खरीदेगा, तो इसका 7 ही आंसर हो जाएगा आंसर। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसे ध्यानपूर्वक समझिए। 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यानी कि 1 रुपये में जब 12 टॉफी बेची जा रही है तो उसे 20% की हानि होती है। तो पहले हम इसका विक्रय मूल्य कर लेते हैं, 1/12 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। अब 20% की हानि हो रही है, यानी इसका जो क्रय मूल्य है बड़ा है, तो इसलिए इंटू 100/80। अब इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, जब इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा तो उसके बाद इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। तो अब लाभ लेगा तो इसका क्रय मूल्य से लाभ जो है बड़ा होता है, यानी विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा। तो हमें क्या करना है, इंटू 120/100
कर देनी है। एक जीरो काट देंगे, उसके बाद 12 को 12 से काट देंगे, 10 दहम में 100, 10 बार जाएगा यहाँ, और उसके बाद एक जीरो काट देंगे तो आएगा 1/8। यानी 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेची जानी चाहिए। 1 रुपये में जब 8 टॉफ़ी बेचेगा तो 20% का लाभ होगा, यानी इसका उत्तर होगा 8, आंसर हो जाएगा।